जीएसटी के अंदर हम देखेंगे हमारे चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है हमारे एक हो गया कंपटीशन कैसे करनी है हमें जीएसटी की, फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, फिर रिटर्न का चैप्टर, पेमेंट ऑफ जीएसटी की पेमेंट कैसे की जाती है, कॉम्पोजिशन स्कीम होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए मिलता है। फिर रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर देखेंगे, मीनिंग ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फिर ई वे बिल के बाद आता है आपका रिवर्स चार्ज की सप्लाई जिस पे जीएसटी वैसे तो सप्लायर देता है बट रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट ही जीएसटी जमा कराता है। फिर कुछ सर्विसेज हमारी जीएसटी के पोर्शन से हमारी एग्जम्प्ट होती है। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, टीडीएस कब कटेगा, टीसीएस कब कटेगा, जीएसटी के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट आता है। आईजीएसटी एक्ट क्या कहता है, मिसलेनियस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हमारा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम कि कंप्यूटेशन कैसे करी जाती है एक जीएसटी लायबिलिटी की। जीएसटी लायबिलिटी की कंप्यूटेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल ये कहना था कि देखो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी होता है कि जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ठीक है, रेगुलेटेड थ्रू सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत रन किया गया। एक होता है सीजीएसटी, इसे बोलते हैं सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, इसे आईजीएसटी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, आईजीएसटी बोला जाता है। एंड देन एक होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट, किसी सरकार को लॉस होता है तो ये कंपनसेशन करेगी। इस सिचुएशन में कंपनसेशन सेस भी लगा सकती है गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में कहते हैं कि एबीसी लिमिटेड ने परचेज़ किया मटेरियल कितने का, 10 लाख रुपए का, उस पर एक्साइज ड्यूटी 10% लग रही है प्लस वैट 10%। कंपनी हैज़ इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख बिंग प्रोसेसिंग चार्जेस एंड सोल्ड अ फाइनल प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख एंड चार्ज आउटपुट एक्साइज ड्यूटी ऑफ 10% एंड प्लस 10% वैट। अब क्या होता था, जीएसटी से पहले की सिचुएशन क्या होती थी और उसके बाद फिर जीएसटी जब आया तब क्या सिचुएशन बनी। मैंने रॉ मटेरियल जो ख़रीदा वो कितने का ख़रीदा, 10 लाख रुपए का ख़रीदा है। इसमें मेरा क्या हुआ, जब मेरा माल है एक्साइज ड्यूटी 10% की लगी है इस पर, तो 10% की एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है तो 1 लाख रुपए ये हुआ, 11 लाख हो गया। वैट लगा, जो वैट है वो 10%, वो 10% का वैट इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये आ गया। अब ये वैल्यू आ गई हमारी निकल के। अब जो ये वैल्यू निकल कर आई है हमारी, इसमें हमने क्या करा, हमने कहा कि हमारा प्रोसेसिंग चार्ज 5 लाख रुपए लगा, हमने इसको प्रोसेसिंग करा 5 लाख रुपए। अब टोटल वैल्यू 17,10,000 हो गई। 17,10,000 में मैंने अपना 2 लाख का प्रॉफिट जोड़ा, मेरा 19,10,000 हो गया। मैं कहता हूँ मैंने इसको अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो सबसे पहले 10% की एक्साइज ड्यूटी लगाऊंगा, 1,91,000 की 10% की एक्साइज ड्यूटी हो गई। फिर 21,01,000 रुपये का ये हो गया। अब मैंने 10% का अपना वैट लगा दिया टोटल वैल्यू पर, मेरी वैल्यू कितनी हो गई रॉ मटेरियल की, इतने रुपए की आ गई। दैट इज कॉल्ड टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगता चला जा रहा है। अब सिचुएशन कैसे बनी है, रॉ मटेरियल, अब देखो जीएसटी ये होने के बाद अब हुआ क्या सिनेरियो, सिंस जब जीएसटी आया हमारे पास, तो जीएसटी आने के बाद हमें क्या मिलने लग गया, हमें इनपुट मिलने लग गया। मतलब जो हमने एक्साइज ड्यूटी पे की है 1 लाख रुपए की और 1,10,000 रुपये की, ये 1 लाख रुपए की और 1,10,000 रुपये की ये माइनस होनी स्टार्ट हो गई। सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, मैंने कहा 10 लाख रुपए का मैंने माल ख़रीदा, 10 लाख रुपए का मैंने माल ख़रीदा तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगी है, सीजीएसटी 10%, एसजीएसटी 10%, मैंने कहा 1 लाख और 1 लाख, राइट। 10 लाख पे 10% 1 लाख सीजीएसटी, 1 लाख एसजीएसटी, टोटल कितने का हो गया, 12 लाख रुपए का हो गया। अब मैं ये कहूँगा कि मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, कितने का, इन दोनों का मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा, जो कि ये रहा। मेरी कॉस्ट अभी भी 10 लाख की ही रही। मैंने प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करी इसमें, कितने की, 5 लाख रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड कर दी, 15 लाख रुपए का हो गया। 15 लाख में मैंने कहा 2 लाख रुपए का मेरा मार्जिन हो गया, 17 लाख रुपए का हो गया। अभी 17 लाख रुपए में मैंने कहा ठीक है 10% मैंने 1,70,000, 1,70,000 ही होगा। अब मैं कहूँगा कि जो मेरा 1 लाख ये पहले सीजीएसटी जा चुका है, 1 लाख ये एसजीएसटी जा चुका है, नेट में कहूँगा 1,70,000 में से 1 लाख मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, 70,000 में मेरे को पे करना है, ऐसे ही 70,000 में मुझे ये पे करना है। तो है नेट गया कितना, नेट ये गया, सीजीएसटी 70,000 गया, नेट एसजीएसटी 70,000 चला गया।